बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमा सदफ़ और हमारे साथ हैं पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। राना सिकंदर हयात नौजवान आला तालीम याफ्ता सियासतदान हैं। उनका कहना है कि वो आइंदा 5 साल में ऐसी तालीमी इस्लाहात करेंगे जिसके बाद उनके अपने बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ सकेंगे। राना साहब, PTV को टाइम देने का शुक्रिया। आपका तो पूरा घराना ही सियासी घराना है। अगर हम गिनने बैठें तो हमें सारे ही तकरीबन पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? टू बी ऑनेस्ट, मैं सियासत में बाई चॉइस नहीं आया, बट अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो माई फादर, बिकॉज हिज ऑनेस्टी इज़ समथिंग दैट रियली ड्राइव्स मी इनटू दिस। और मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान के लिए दयानतदारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट माई फादर वाज द रीज़न आई वाज एबल टू स्टे फोकस्ड। और मैंने कोशिश की कि मैं उनके फुट स्टेप्स में चलूँ, बट मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आया हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पहली दफ़ा मिनिस्टर, और ये भी दुआ करता हूँ कि वो रिफॉर्म्स ला सकूँ, जैसा आपने कहा कि मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। वजारत जो है तालीम की, वो बाय चॉइस आपने ली है या क़यादत ने आपको दी है? जी, मेरी कैंपेन थी तालीम का सिपाही, और उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस था सारे यंगस्टर्स का, फ़ीमेल्स का स्पेशली। और मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिज़र्व्स द क्रेडिट कि मेरा पोर्टफोलियो उन्होंने चुना। मेरी ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी तवानाइयाँ इस पर सर्व करूँ और दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम लेके आए पंजाब में। आपके बारे में कहा जाता है आप रोशन ख्याल और नौजवान क़यादत हैं, तो आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर भी ये रोशन ख्याली दिखाई देती है? जी, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। आपकी शरीक हयात का जो इंतखाब है वो आपके ख़ानदान ने किया या वो आपने अपनी मर्ज़ी से किया? जी, मेरी वालदा ने किया, बट इसमें मेरी चॉइस शामिल थी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मेरी वालदा ने एक बहुत अच्छी चॉइस की, और हम सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम हर चीज़ पे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और मुझे आइडियाज़ देती हैं। और मैं इंक्लूडिंग नॉट ओनली माई वाइफ, माई सिस्टर्स, माई कज़न्स, माई मदर, मैं सब से एजुकेशन में कुछ एक बड़ा की टॉपिक है, उन सब ने स्कूल्स में पढ़ा है और वो सब अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उन सब से इंसाइट भी लेता हूँ और बड़ा ओपनली हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो आप उनको शामिल करते हैं अपनी इस तालीम के कॉज में? मेरा ये प्लान है, और उनकी अपनी भी ख्वाहिश है कि वो डिफरेंट स्कूल्स में जाके पढ़ा सकें, लेक्चर्स दे सकें, उनकी तालीम से पंजाब को फ़ायदा हो सके। और इंशाल्लाह वी मेकिंग अ प्लान, और मुझे इस पर कभी कोई इतराज़ भी नहीं हुआ। तो आपकी अहलिया खुश हैं कि आप सियासत में? मेरा ख्याल है कि खुश है। मतलब आपने इस टॉपिक पे बात नहीं की, बाकी तमाम टॉपिक्स पे? नहीं नहीं, उनसे इस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई, और वो मेरा ख्याल है कि इस पे चीज़ ओके, शायद बाय चॉइस, क्योंकि मैं भी बाय चॉइस पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक बड़ी टायरिंग जॉब है, और एक बड़ी, अगर आपने अच्छे तरीके से, मेरा ये मानना है कि आप ज़िंदगी में जो भी काम करें टॉप पे करें, अदरवाइज़ ना करें। तो इसीलिए अगर पॉलिटिक्स भी मैंने की है तो आई एम गिविंग माई 100% टू दिस कंट्री, टू दिस प्रोविंस। मैं चाहता हूँ कि मैं तालीम का एक ऐसा निज़ाम लेके आऊँ, बट इसमें बिल्कुल मेरा ख्याल है कि शी इज़ ओके विद इट, शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं कि मैं तालीम के लिए काम कर रहा हूँ। हॉबी क्या है आपकी? आई लव हॉर्स राइडिंग, मेरे अपने फार्म्स भी हैं ब्रीडिंग के, और स्पोर्ट्स बहुत अच्छी, फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, इसके अलावा मूवीज़ देखता हूँ, ट्रैवलिंग का बहुत एक्सटेंसिव शौक़ है। मैंने साउथ अमेरिका 6 कंसेक्यूटिव समर्स ट्रैवल किया है, यूरोप सारा ट्रैवल किया है, बल्कि कोर्सेज़ भी लेता था साथ साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ मेजरिक में, ब्रिनो, चेक रिपब्लिक में मैं यूरोपियन हिस्ट्री पे एक 4 महीने का कोर्स लिया, साथ सारा यूरोप घूमा, वीकेंड्स पे घूमता था और वीकडेज़ में पढ़ाई करता था। आपने कहा कि आपको फ़िल्मों का भी शौक़ है और आपको आपके दादा के नाम पर आपका इलाका भी है कसूर में फूल नगर, और वहाँ पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुछ पंजाबी फ़िल्में भी शूट हुई हैं। कभी शूटिंग देखी है आपने? जी, एक दफ़ा देखी थी, अब मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं है, बट हमारे फार्म पे शान और काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स आए हुए थे, और मैं सुनता रहता था, बिकॉज प्रोडक्शन आपको पता है फिर ग्रेजुअली फिल्म इंडस्ट्री स्लो डाउन और हमारे सिनेमाज बंद हो गए। बट छोटे होते शान और इन सारे एक्टर्स से मैं छुट्टियों में जाके ज़रूर मिलता था, वहाँ फार्म पे आए होते थे और सारे शूटिंग करते थे। तो आपका जी चाह रहा कभी कि ये मैं इनको देख रहा हूँ तो मैं भी इस मूवी में काम करूँ? जी, मेरे 2 शौक़ थे बचपन से ऑन द साइड जो मैं करना चाहता था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ माय ओन वर्क दैट आई डू, बट मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी सीरीज़ बनाऊँ कि पाकिस्तान के ड्रामास के अंदर मेजरली 2 ही इश्यूज़ सर्कुलेट करते हैं कि लड़की और लड़के को इश्क हुआ, शादी हुई, वो किस तरह हुई और उसके बाद क्या हुआ, बट मे बी ऑन डिफरेंट इश्यूज़ इन लाइफ। क्यों दोस्तों पे मूवीज़ नहीं बन सकती, सीरीज़ नहीं बन सकती, क्यों तालीमी मसाइल पे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी शायद ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो मैं प्रोड्यूस करूँ, उसकी डायरेक्शन में भी इंगेज रहूँ, ऐसी सीरीज़ जिससे लोग सीख सकें और वो
इन मसाइल से हट के हो जो अभी आजकल दिखाई दे। चलें, फिर पीटीवी को लगता है एक और ब्लॉकबस्टर सीरीज़ मिलेगी आई बहुत विश, देर आई बाद। होप, इंशाल्लाह जी, आप दुआ करें। चलें सर, आपकी तालीमी इमरजेंसी की तरफ आते हैं। आपने अनाउंस किया है कि सूबे में तालीमी इमरजेंसी लगाई जाएगी। वो तालीमी इमरजेंसी है क्या? जी, मैं ये समझता हूँ कि तालीम जो है वो इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि हर पासिंग दिन और हर पासिंग साल इम्पॉर्टेंट होता है। 5वीं वाला बच्चा 6वीं में चला जाता है, 6वीं वाला 7वीं में चला जाता है। तो उसके लिए आपको इमीडिएट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जो चीज़ें, हर चीज़ में पैसा नहीं चाहिए होता, हर चीज़ में आपको पॉलिसी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, काबिल लोग चाहिए, मेरिट बेस्ड आप क्राइटेरियाज बनाने चाहिए कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इस तरह के होने चाहिए कि हमने क्या अचीव करना है और उसका हम क्या फॉलो अप ले रहे हैं। और फिर खाली इसातिज़ा ही नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी होनी चाहिए, फिर उनके रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए। कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म हैं। जो लॉन्ग टर्म है वो हम क्वार्टरली गेज करना चाहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म है इसमें आपने जो इस प्रोग्राम के शुरू में बात की, आई वुड लाइक टू से कि ऑनेस्टली मुझे जब चीफ़ मिनिस्टर ने ये पोर्टफोलियो दिया तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि सिकंदर, कोशिश करना बेटा कि ऐसा निज़ाम बना सको कि जिसमें तुम्हारे बच्चे भी पढ़ सकें। तो मैं और बाकी दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पब्लिक स्कूल्स की बड़ी डिमांड है, और पब्लिक स्कूल्स के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वेल प्लेस्ड हैं, बड़े बड़े कैंपसेस हैं, तनख्वाहें भी टीचर्स को अच्छी मिल रही हैं। डिलीवर क्यों नहीं कर सकते, उसमें हम उनके साथ बैठ के प्लान बना रहे हैं। सो क्या आपने देखा आज कि काफ़ी टीचर्स से पंचायतें चल रही हैं, डिस्कशंस चल रही हैं। तो हम वो पॉलिसीज़, और फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बड़ी ज़रूरी है करिकुलम के अंदर, कुछ बेसिक रिफॉर्म ज़रूरी हैं, और हमें स्किल्स पे काम करना है। इवेंचुअली स्कूल बिल्डिंग्स को 2-2 3-3 शिफ्ट्स में यूटिलाइज़ करने पे काम करना है। तो वन बैटल एट अ टाइम, बट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड इंशाल्लाह वी विल बी तो देयर। हमारा निसाब आउटडेटेड नहीं हो गया? हम जो बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं चल रहा, तो हम उसको क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते? इनोवेशन और दुनिया कहाँ पहुँच गई, और हमारा निसाब भी वही है। बट हम अब 8वीं में बच्चों को CD-ROM पढ़ा रहे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम। जब आया तो उन्हें देखना चाहिए था कि CD-ROM दुनिया में बनने बंद हो गए। अब माउस की यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। तो वो चीज़ें पढ़ाना जो दुनिया में चल रही हैं, जिससे उन बच्चों को आउटपुट मिले, जब वो ग्रेजुएट करें वो रिलेट कर सकें, वो किसी इंडस्ट्री को परसू कर सकें। इस तरह रोबोट्रॉनिक्स है, क्लाइमेट चेंज है, एथिक्स है, दस्तूर अमल होता था किसी ज़माने में कि गाड़ी साइड पे खड़ी करनी है, बड़ों से इज्जत से बोलना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, एल्डरली सिटीजन्स को रास्ता देना है। जब मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने तमाम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दिया था। फिर पिछले दौरे हुकूमत में, जैसा अभी आपने बताया, एक निसाब एक किताब का नारा लगाया, तो बजाय इसके कि उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव किया जाता, जो निजी स्कूल थे उसको डिग्रेड करने की कोशिश की गई कि आप ज़बरदस्ती पाक स्टडीज़ उर्दू में पढ़ाइए, आप इस्लामियात उर्दू में पढ़ाइए। अब जो वो हमारा नुकसान हो गया, हम उसको कैसे पूरा करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। खाली यही नहीं कि वो नुकसान हुआ। अब एक स्कूल है जिसमें 13 टीचर्स चाहिए थे और वो 6 टीचर्स पे अगर 5 साल चला है, तो आप खुद इमेजिन करें कि इस्लामियात के टीचर फ़िज़िक्स तो नहीं पढ़ा सकता, और फिज़िक्स वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री वाला कंप्यूटर स्टडीज़ नहीं पढ़ा सकता। तो एक बड़ा मेजर नुकसान ये हुआ कि इसमें हमने जो शिफ्टिंग करते रहे। शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे मैंने एक आपसे पेपर वर्क शेयर करूँगा कि तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड पे थे। हमारी ग्रोथ पॉजिटिव थी, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कम हो रहे थे, स्कूल्स की रिटेंशन बेहतर थी, ज़ेवर तालीम प्रोग्राम था। बट फिर वो आगे जब पॉलिसी शिफ्ट आया, वो सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव डाउनवर्ड कर्व पे आने लग गए। तो मेरा मानना ये है कि हम अच्छी चीज़ें लाइक आई सेड अडॉप्ट करें, और जिन्होंने काम नहीं किया उन पे मैं अब क्रिटिसाइज़ करूँ तो वो फिर दैट विल बी अगैन पॉलिटिकल। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब के बच्चे जो हैं उनकी तालीम के अंदर बड़ा नेगेटिव किरदार अदा किया है। इस तरह अभी करीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों में से 15 लाख बच्चे या 20 लाख फ़ेक इनरोलमेंट्स में आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो क्यों फ़ेक इनरोलमेंट ज़ाहिर की गई? अपने नंबर बढ़ाने के लिए SSK की ऐप में, और टीचर्स के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स थे जिन्हें एड्रेस नहीं किया गया। तो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, और मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें हमें मुशावरत का एक बड़ा मेजर अमल। सो मिनिस्टर एजुकेशन कुड बी अ गुड मिनिस्टर इन एजुकेशन पॉलिसीज़ वाइज, बट करिकुलम एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, फिर सिलेबस उसके अंदर एक अलग चीज़ है, फिर एग्जामिनेशन मेथड्स कैसे होने चाहिए, असेसमेंट हो या आप बच्चे को पढ़ा रटा रहे हैं और उसे एग्ज़ाम MCQs असेसमेंट का दे रहे हैं, तो इन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो आसान हो, एक्सेप्टेबल हो। प्राइवेट स्कूल्स का किरदार तो बहुत है, मगर क्या उनकी फ़ीसों के ऊपर
कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और वो तनख्वाहें जो वो अपने असातिज़ा को देते हैं वो बहुत कलील होती हैं और जो फ़ीसें लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़रूर इसमें एक मॉडल जी मैं चाहता हूँ कि मिनिमम वेज देखें। हमारे अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें फ़ीमेल टीचर्स को और मेल्स को 8, 13, 15 हज़ार रुपये तक तनख्वाहें मिल रही हैं रूरल एरियाज़ में और सिटीज़ में भी 20, 25 हज़ार। और मिनिमम वेज जो है वो अगर 32,000 या 35,000 है तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम टीचर को उसकी आधी सैलरी क्यों दे रहे हैं। उस पर हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और मैं ये ज़रूर उनसे बैठ के इस पे बड़ा आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस कि हमें एटलीस्ट टीचर्स को जायज़ मुआवजा देना चाहिए। टीचर्स डिज़र्व करते हैं। और सर फ़ीस के मामले पे और ये जो मखसूस कर देते हैं कि यही कॉपियाँ होंगी, यही यूनिफॉर्म होगा, ये पूरा माफिया है। सही कह रहे हैं। मैं उन्हें माफिया नहीं कहूँगा जैसा मैंने कहा क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन की। बट आप सही कह रहे हैं जो नेगेटिव का किरदार अदा कर रहे हैं कि 50 पेंसिलें लेके आएँ, इतनी बुक्स लेके आएँ, इतनी कॉपीज़ लेके आएँ, उससे बहुत ज़्यादा बर्डन है। बट उस पर एक बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास। तो अपने स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें ना। हमने तो पेज देनी है टीचर्स को, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। जब आपके स्कूल्स की क्वालिटी ऊपर आएगी ना तो वो खुद ही से आपके हर लेवल पे आ जाएंगे। उनकी फ़ीसें भी ठीक हो जाएंगी, उनकी डिमांड्स भी कम हो जाएंगी बिकॉज उनका मेन एम यही होता है बच्चों से भारी फ़ीसें लेना। जो पेरेंट्स देते हैं परेशानी में क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स उतने अच्छे नहीं हैं। और जब गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स उस पार पे आने लग जाएंगे तो फिर आप देखें, मैं ये सबसे कहता हूँ कि ये डिमांड सप्लाई की गेम है। अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, प्राइवेट स्कूल सारे असेंबली में खुद ही आ जाए। टीचर्स की जो ट्रांसफ़र होती है ना सरकारी तालीमी इदारों में, ये एक इतना बड़ा मसला है। हर साल जब इस पे से पाबंदी हटती है, सिफारिशें होती हैं और ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं लोग, तो इसकी कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि जो करीब ख़ास तौर ख़वातीन असातिज़ा हैं, जो उनके करीबी तालीमी इदारे हैं, उनमें उन्हें खुद ही पोस्ट कर दिया जाए, या इस सारे सिस्टम को आसान क्यों नहीं हम कर सकते? आपने बिल्कुल सही कहा। असल में उसमें दो बड़े मेजर इश्यूज आ रहे हैं। देखें कि फिर अगेन कमिंग टू सेस, इन्होंने कहा जी हमने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया बट उसमें सीट्स पैसे दे के, रिश्वत दे के रोक ली जाती हैं, दे के अपग्रेड कर दी जाती हैं। और फिर फीमेल्स के बड़े मेजर इश्यूज हैं। आप देखें चकवाल में अगर कोई बच्ची पढ़ा रही है या वो पहाड़ी इलाके में मरी में पहाड़ी पढ़ा रही है, या अगर कोई बहन हमारी साउथ पंजाब के अंदर है तो वहाँ के 5 किलोमीटर और लाहौर के 5 किलोमीटर बड़े डिफरेंट हैं। तो डिस्टेंस बेस्ड भी नहीं होना चाहिए। और फिर मेरिट पे जो डिज़र्व करती हैं, जिनकी वेडलॉक में शादी हो गई, जिन बच्चियों की गॉड फॉरबिड तलाक हो गई, वो वहीं फंसी अपने ससुराल के गांव में, उन्हें वापस अपने घर आना चाहिए। उसी तरह इस पर भी पॉलिसी नहीं है कि हम डिफरेंटली एबल बच्चियाँ जो हैं वो परेशान हैं। तो आई एम अमेज्ड कि क्यों पॉलिसीज़ नहीं बनी। बट मैं आपको ये 100% क्रेडिबिलिटी से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो पॉलिसी है वो आसान भी होगी, ट्रांसपेरेंट भी होगी और मेरिट बेस्ड भी होगी। तो किसी की सिफारिश कहीं नहीं चल सकेगी इंशाल्लाह। जिनका मेरिट पे हक बनता है, जो ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही हैं, जो फिज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, कोई मेंटल प्रेशर में है, जिनका कोई हेल्थ जेन्युइन रीज़न ऐसा है, जो वेडलॉक और अनलॉक में फंसी हुई, जहाँ पे भी उनके इश्यूज़ हैं हम उन्हें पहले एड्रेस करें और फिर एक ऐसी जामे पॉलिसी बनाएं जिसके लिए सर आपने कहा ना सिफारिश की ज़रूरत पड़े और ना पैसे की। तो बूटी माफिया के ख़िलाफ़ आपने आते ही एक्शन लिया, तो तब तो किसी हद तक नकल रोक ली गई, तो अब कोई ऐसा निज़ाम बनाया गया कि आइंदा ये नकल हो ही ना? अगले साल के लिए हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना चाहते हैं जिसमें फेशियल रिकग्निशन हो, 10 थंब प्रिंट्स हो, कैमराज हो और रियल टाइम डेटा हो कि जब जहां आप चाहें। बल्कि वी शुड गिव एक्सेस टू RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। शहबाज शरीफ साहब लेके आए थे कि आप भी अगर देखना चाहें भावनगर सेंटर में क्या हो रहा है, लॉग इन सी ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इंशाल्लाह इस माफिया को मेरा यही पैगाम है, इन्हें मैं माफिया कहता हूँ बाहर के, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, जो उन्हें चीटिंग पे लगा रहे हैं, जो उन्हें दुनिया में आगे जाने से रोक रहे हैं, इनके खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूँ और इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक ख़बर ये भी आई थी कि वज़ीर आला पंजाब ये चाहती हैं कि तमाम बोर्ड्स को ख़त्म करके एक बोर्ड बनाया जाए, पंजाब में एक तालीमी बोर्ड बनाया जाए, तो क्या इस पर इम्प्लीमेंट मुमकिन है? ज़रूर बोर्ड्स को हमें दोबारा ज़रूर देखना है कि हमें ये कैसे रोकना है। उसका एक बोर्ड बनाएं, उसमें सिस्टमाइज तरीके लाएं, उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें। मकसद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा का भी यही है कि वो बोर्ड्स बूटी माफिया के नज़र ना हों। पंजाब में मेरिट और शफाफियत पे सही एग्ज़ाम्स हों, बच्चे पढ़ लिख के काबिल बन के आगे आएँ और ज़िंदगी में एक्सेल करें। किताबें जो टाइम पर नहीं छपती, आधा तालीमी साल ज़ाया हो जाता है, ये मसला कैसे हल होगा? आप देखें कि 26 फरवरी को तालीमी साल के लिए टेंडर जारी किया गया और मैं आई वाज वेरी एंग्री एट दम कि हमने तो मार्च में चार्ज लिया, बट तालीमी साल से पहले किताबों का ना होना का क्या मतलब है?
अब अगर आप एक चीज़ 2 महीने लेट दे रहे हैं, आप 2 महीने पहले दे लें, प्रोएक्टिवली स्टार्ट दिस प्रोसेस इन सितंबर अक्टूबर। बट हमने यही किया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाज वेरी सेंसिटाइज्ड ऑन दिस, उन्होंने आते साथ ही इस पे एक्शन लिया, 5-6 मीटिंग्स की। तो वो 8 महीने का दौरानिया जो फरवरी 26 से शुरू हुआ, उससे हम 3 महीने पे ले आए। 60% किताबें जो हैं वो हमने स्कूलों में पहुंचा दी। अगले 25 से 30 दिन के अंदर बाकी भी पहुंच जाएंगी। बट आइडियली जनवरी के अंदर आपकी प्रिंटिंग मुकम्मल होनी चाहिए, और अगले साल हम ये इंश्योर करेंगे कि जनवरी के अंदर प्रिंटिंग हो, फरवरी के अंदर वो रेडी हो, और हम उन्हें सारे स्कूल्स और प्राइमरी, मिडिल, एलिमेंट्री स्कूल्स में पहुंचा दें। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह विल बी आवर ईयर, इट्स अ प्रॉमिस। जो सर स्किल एजुकेशन है या टेक्निकल एजुकेशन है, इसके हम अलहदा इदारे बनाते हैं, उसके बजाय अगर हम इसको मैट्रिक का हिस्सा बना दें या अपनी रिवायती तालीम का हिस्सा बना दें एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर, तो क्या ये बेहतरी नहीं होगी? बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को ट्रेन करने का। तो स्किल, बी इट IT बेस्ड, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, बी इट एनी अदर स्किल, मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। 2 शिफ्ट्स में चलाएं, 3 में चलाएं, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाएं। हमारे पास IT टीचर्स हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स में जाना है, जिस तरह बेसबॉल इज़ वेरी बिग इन द US, हमारे 4 बच्चे स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ रहे हैं, बट उन्हें वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम दें। अकेडमीज़ बनाएं, उन्हें डेवलप करें, IT सेंटर्स बनाएं। और फिर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अगैन अगैन कमिंग टू योर पॉइंट जो आप कह रही थी कि इतनी भारी फीसें, हम वो कोर्सेज शुरू कर दें उनसे 1/4 ऑफ द फ़ी में। हमारे पास टॉप के टीचर्स अवेलेबल हैं, प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, तो फिर उनकी प्राइस भी नीचे आ जाएगी। और देन अगेन आप जितनी बड़ी स्किल फोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, 1.25 करोड़ बच्चा आपके स्कूलों में, तो आप इमेजिन करें कि जब वो ट्रेन होना शुरू होंगे, जिस तरह हम रोबोट्रॉनिक्स को लाना चाह रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से, कि कोडिंग, पाइथन, बड़े आसान उसके मेथड्स हैं, बट वो उसके लर्निंग आउटकम्स बहुत बड़े हैं। दुनिया आज ये नहीं पूछ रही कि डिग्री कौन सी है, ये पूछ रही है कि आपके पास स्किल कौन सी है। मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर वॉशरूम्स और पानी का मसला कभी हल हो पाएगा? जी होना चाहिए, बट देखिए उसके लिए फिर मैकेनिज्म। मैंने आज एक हेयर गांव में स्कूल विजिट किया, इतना खूबसूरत प्लांट किसी ने डोनेट किया। अगर आप फ़िल्टर नहीं बदलेंगे, दैट इज़ अ सर्विस। अगर नहीं आपके हेड मास्टर कर सकते, आउटसोर्स कर दें, बट वो करोड़ों रुपए का प्लांट ज़ाया तो ना करें। और इसी तरह आपने वॉशरूम से कहा, फीमेल हाइजीन इज़ अ वेरी बिग इशू, बट काफ़ी पंजाब के स्कूल्स में इशू रिजॉल्व्ड है। हाँ, हाउएवर आई डू थिंक कि इसके लिए हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को एम्पावर करने का, कि अगर आपका टॉयलेट ख़राब हो गया वहीं से ठीक कराएं। आपकी पानी की वायरिंग ख़राब है, फ़ौरन टाइम लाइन्स देंगे हम 2-2 हफ्ते की, ताकि हर छोटे छोटे इशू के लिए सेक्रेटरी, CEO, मिनिस्टर के पास उन्हें ना आना पड़े। उन्हें एम्पावर करें, उन्हें वो फंड्स दें, वॉच करें, ट्रांसपेरेंट बनाएं प्रोसीजर को। सर, लोग ये सोच रहे हैं कि नए मिनिस्टर साहब शायद स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। आप प्राइवेट करने जा रहे हैं या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कोई तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं? ये हमारे 4000 स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पहले ही चल रहे हैं। उसमें से कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, जहाँ बच्चे 200 से 600 हो गए। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो 200 से 100 पे आ गए। तो पहले तो हम वो डिटर्मिन करना चाह रहे हैं कि अच्छे और बुरे का फ़र्क, सज़ा और जज़ा जिस माशरे में नहीं होती, वो आगे नहीं जाता। दूसरा, ऐसे स्कूल्स हैं जो ज़ीरो टीचर स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। कहीं कहीं 2 असातिज़ा भी फंसे हुए हैं। लाहौर से आप उन्हें 3 घंटे दूर भेज रहे हैं कि आप सिंगल टीचर हैं जी, आप वहाँ जाके पढ़ाएं। तो 3 घंटे आना और जाने के बाद वो टीचर क्या पढ़ा सकते हैं? फिर उनमें फ़ीमेल्स फंसी हुई हैं। तो हम ये स्कूल्स हमारी ओनरशिप में, कोई प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, बट हम उनके साथ EMOs में बना के या अच्छे असातिज़ा को हायर करके उनकी कमी पूरी करेंगे। या दूसरा मॉडल ये है कि हम इंडिविजुअल्स को नहीं गाँव के बुलाने लगे हैं कि आपके गाँव का स्कूल है, हमारे साथ बैठें, इसका एक प्लान बनाएं। मुख्तलिफ प्लान्स हैं, ये कोई एक प्लान नहीं है, 8-10 प्लान्स हैं। उन पर बैठ के हमारे साथ काम करें और मिल के हम इस कौम के बच्चों को और पंजाब के बच्चों को और स्कूल को बेहतर बना के इन्हें बेहतर फ्यूचर दे सकें। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत सूबे में तालीमी एमरजेंसी लगाने जा रही है, जिसका मकसद 25A पर अमल करना है। मतलब सूबे के 5 साल से 16 साल के तमाम बच्चों को फ्री और लाजमी तालीम फराहम करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।